Every book, every volume you see here has a soul. The soul of the person who wrote it and of those who read it and lived and dreamed with it. Every time a book changes hands, every time someone runs his eyes down its pages, its spirit grows and strengthens. These lines were from a world famous novel, The Shadow of the Wind by Carlos Ruiz Zafón. Welcome to our YouTube channel Vishal Joyo Teaches. I am Ariba Pirzada and we are introducing a brand new series of book reviews to you people so that you can know more about books, you can get the knowledge about them and get your hands on the books. जिसका हम आपके सामने तज्जिया पेश कर रहे हैं। शेडो ऑफ द विंड किताब कोई आम किताब नहीं है, इसीलिए हमने इस किताब का इंतखाब किया ताकि सीरीज़ का पहला एपिसोड ही ऐसी किताब के बारे में बने जो पढ़ते वक्त आपको किसी भी किस्म का रिग्रेट ना हो। एंड आई एम श्योर कि यू वॉन्ट रिग्रेट। ये जो किताब है ये लिखी है कार्लोस रुइज ज़फॉन ने। Zafón was a Spanish writer who is famous for this amazing novel by him. यूँ तो ज़फॉन ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे लेकिन उनकी मकबूलियत का बायस जो नॉवल बना वो है द शैडो ऑफ द विंड. He was born in Barcelona and grew up there. Then he started his working life by earning from doing advertisements. उसके बाद वो लॉस एंजलिस चले गए और बाद में 2001 में वो एक फेमस ऑथर बन गए इस नॉवल की वजह से. This novel was published in 2001. ये नावल पब्लिश करवाने से पहले लॉस एंजलिस में वो एक स्क्रीन राइटर के तौर पर काम करते थे, प्लेज लिखते थे, ड्रामास लिखते थे थिएटर के लिए, और उसके बाद उन्होंने ये नावल लिखा जो इनके लिए मकबूलियत का बायस बना और ज़फॉन पूरी दुनिया में एक मायानाज फिक्शन निगार के तौर पर मशहूर हो गए. The Shadow of the Wind is a kind of book which takes place after the Spanish Civil War and introduces the world through the eyes of a young boy who can't remember his mother's face. ये कहानी शुरू ही ऐसे सीन से होती है जो सीन बजाते खुद एक ऑर्डिनरी सीन नहीं है. कहानी शुरू होती है और आपको बताया जाता है कि ऐसे लड़के के बारे में है जिस लड़के को अपनी मदर का चेहरा, अपनी मरी हुई माँ का चेहरा याद नहीं है क्योंकि उसकी माँ की डेथ बहुत पहले हो गई, वो बहुत छोटा था. डैनियल सेम्प्रे इज़ द प्रोटैगनिस्ट जिसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं. फिक्शन निगारी का सबसे पहला उसूल ये है कि जब भी आप कुछ लिखो तो आप अपने लिखे को इतना इंट्रीगिंग और कैप्टिवेटिंग बनाओ कि वो अट्रैक्ट कर ले आपके रीडर को अपनी तरफ. और अगर ये काम आप किसी भी फिक्शनल वर्क, चाहे वो नावल हो चाहे वो अफसाना हो, उसके आगाज़ में ही नहीं करते तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड योर बुक. और बहुत से लोग इसीलिए भी फ़िक्शन को नहीं पढ़ते या किताबों को इसलिए नहीं पढ़ते कि उनकी जो शुरुआत होती है और उनका जो आगाज़ होता है वो इतना दिलचस्प नहीं होता. लेकिन इस किताब के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है. ये किताब उठते के साथ ही शुरू होती है तभी इंटरेस्टिंग है. सो यू विल श्योरली रीड द बुक. आप 10 पेजेस इस किताब के पढ़ो, उसके बाद आई एम श्योर कि इट विल बी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नॉट टू रीड द एंटायर बुक क्योंकि द फर्स्ट 10 पेजेस आर सो मच important and they have a trance, they have something in them. और ऐसे ऐसे कोटेशंस, ऐसी ऐसी लाइंस हैं जो आपको इंट्रीग करेंगी. अगर आप बुक लवर हैं तब तो आपको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी और आपको लास्ट में पढ़नी चाहिए. और अगर आप बुक लवर नहीं भी हैं, जिसने रीडिंग शुरू ही नहीं की, फिक्शन पढ़ना शुरू नहीं किया, तो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक क्योंकि जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने एक कमाल जॉब की है कि उन्होंने बड़े अच्छे से इसको ट्रांसलेट किया है. क्योंकि ये किताब लिखी तो पहले स्पेनिश में गई थी, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेज़ी में और फिर बहुत सारी ज़बानों में. तकरीबन 48 ज़बानों में कार्लोस रुइज ज़फॉन की किताबों को ट्रांसलेट किया गया है, उनका तर्जुमा किया गया है. चलिए तो बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि आपको शैडो ऑफ द विंड क्यों पढ़ना चाहिए. सबसे पहली वजह जो है
The themes of oblivion and memory are developed throughout the entire novel in such a masterful way that it becomes unforgettable. आप किताब के अंदर एक चीज़ देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंट्रीग करेगी, और वो है कि एक प्रोटैगनिस्ट है आपके सामने और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके जहन में क्या हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी एंड द जर्नी विद इन अ पर्सन। ये जो बात है, ये बड़े कम राइटर्स ये बात जर्नी विद इन अ पर्सन और इस तरह की बातें जो साइकोलॉजिकल होती हैं, ज़्यादातर जो इंसान की सेल्फ पर डिपेंड करती हैं और जो आपको बताती हैं कि बताते खुद इंसान कैसा है, ठीक है, उसकी वीकनेसेस, उसके सोच के बारे में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये ज़्यादातर पाया जाता है रशियन अदब में, और फिर उसके बाद स्पेनिश लिटरेचर में भी। और फिर वर्जीनिया वुल्फ बहुत मशहूर है अपनी कहानियों में ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं कि वाई यू शुड रीड दिस बुक। दिस इज़ अ टेल ऑफ अ बुक एंड पीपल। ये जो कहानी है, इस किताब की जो कहानी है, वो एक किताब और लोगों के बारे में है। A story where a fictional character gets out of the pages of the book and spreads the flames. Now, to know this all, you have to read the book because I am not going to give you spoilers. एक spoiler free review है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। The points are कि it teaches you the art of storytelling. ये किताब आपको बताएगी, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो the book will tell you कि स्टोरी टेलिंग की आर्ट क्या होती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन यू आर रीडिंग इट। फिक्शन की कामयाबी ये है कि जब आप उसको पढ़ो तो आप उस दुनिया में चले जाओ। इफ़ यू आर बिकमिंग एंड कंसिडरिंग योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड विच यू आर रीडिंग, देन द राइटर इज सक्सेसफुल। वो जीत गया अगर उसने आपकी पूरी अटेंशन ले ली है तो। इट कंटेन्स वर्सिटिलिटी इन इट्स थीम्स। वर्सटाइल किस्म की थीम्स हैं इसमें। फ्रेंडशिप है, मोहब्बत है, बुक रीडिंग है, किताबों से मोहब्बत की बात है, हिस्ट्री है जो कि बहुत अच्छी बात है कि हिस्टोरिकल फिक्शन भी है, रोमांस है, उसके बाद विजडम है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विजडम शुड बी इन फिक्शन। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें, सारी किताबें पढ़ें या हर वो किताब पढ़ें जो आपको मिल जाती है, नहीं। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल, वेरी वाइज व्हेन इट कम्स टू चूज बुक्स, and you have to be very sensible when it comes to read fiction. Most of the fiction is about love stories and it's about कहानियाँ जो कि एक ही थीम पे चलती हैं। बहुत ही कम किताबें होती हैं द शैडो ऑफ द विंड जैसी, बहुत ही कम किताबें होती हैं जिनमें साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन की बात की जाए, जैसे रशियन लिटरेचर में की जाती है, स्पेनिश लिटरेचर में की जाती है। तो यू शुड पिक बुक्स वेरी वाइजली। उसके बाद आपको ये किताब बोर नहीं करेगी, इट्स नॉट बोरिंग। और जो आखिरी बात है कि क्यों पढ़नी चाहिए किताब, वो है कि इट्स अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन नेचर है कि हमें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, और जब हमारे सामने सस्पेंस रखा जाता है ना, वैसे भी जासूसी नॉवेल्स का एक दौर चला था, इब्ने सफ़ी का दौर उर्दू अदब में, कि जब इब्ने सफ़ी ने जासूसी नॉवेल्स लिखी और उनको उर्दू अदब का गाथा क्रिस्टी कहा गया कि वो सस्पेंस बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो सस्पेंस के मकबूल होने की यही एक वजह होती है कि वहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। आप किसी चीज़ के बारे में सोचते भी हैं तो वो वैसा नहीं होता, और ये बात है शैडो ऑफ द विंड में। और ये एक और वर्सेटिलिटी की बात है कि इसमें सस्पेंस भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं फिर सस्पेंस भी है। और मज़े की बात कि इसमें किरदार बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा किरदार होने की वजह से चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। अब आ जाते हैं कि फ़वाइद क्या हैं इस किताब को पढ़ने के, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग दिस बुक। द विविड इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर, जो कि आप नॉवल में देख सकते हैं, ऑफ द सिटी ऑफ बार्सिलोना एंड द प्लेसेस दे, जो वहाँ पर जगह हैं, दे विल ग्रिप यू, और आपके आसाब पे तारी हो जाएंगे। आप बाकायदा ऐसा फील करेंगे कि यू आर लुकिंग एट द प्लेसेस, एट द सिटी ऑफ बार्सिलोना, उस टाइम का बार्सिलोना, सिविल वॉर के बाद वाला। तो और सिविल वॉर के बाद वाला और पहले वाला भी, क्योंकि ये दो प्रोटैगनिस्ट हैं इसमें। एक डैनियल सैम्प्रे प्रोटैगनिस्ट है और एक प्रोटैगनिस्ट है आपका जूलियन करैक्स। तो आई वॉन्ट ओपन अप मच अबाउट द बुक क्योंकि आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, और अगर मैंने ज़्यादा बता दिया तो आपने नहीं पढ़नी, ये पता है मुझे, क्योंकि अगेन फिर वो सस्पेंस का लेवल थोड़ा कम हो जाता है जब आप स्पॉयलर्स देना शुरू करो बुक रिव्यू में। तो
उसके बाद बेनिफिट दूसरा ये है कि यू विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट वॉर इरा ऑफ स्पेन। आपको पता चल जाएगा कि जंग के पहले और बाद के हालात कैसे कैसे थे। वन बुक एंड मैनी स्टोरीज, एक किताब बहुत सी कहानियाँ। वन टेल एंड टू प्रोटैगनिस्ट्स, एक किताब और दो मेन कैरेक्टर्स। उसके बाद एक और भी एस्पेक्ट आता है कि जब आप बुक को रिव्यू कर रहे होते हो तो आपको हमेशा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने चाहिए, लेकिन आपको देखना चाहिए कि उस किताब में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि criticism is not always about liking something and the plus points of something, it is also about negatives. तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी द फैंटेसी पार्ट ऑफ रोमांस, कि इसमें जो रोमांस का एलिमेंट है उसको कई जगहों पर इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। बस ये द ओनली थिंग जो मुझे खासी पसंद नहीं आई। बाकी इस किताब को आई विल गिव द रेटिंग ऑफ 4.9 आउट ऑफ 5। और वो जो एक रेटिंग है ना 0.1 है, वो बस इसी चीज़ के लिए कटी है कि द फैंटेसी पार्ट जो है रोमांस वाला वो कुछ ज़्यादा ओवरडू किया गया है किताब में। अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं और मैं पढ़ूंगी अपनी फेवरेट लाइंस जो इस किताब के अंदर है, और वो हैं ये: पीपल टेंड टू कॉम्प्लिकेट देयर ओन लाइव्स एज इफ लिविंग weren't already complicated enough. Second, the moment you stop to think about whether you love someone, you've already stopped loving that person forever. Third, memories are worse than bullets. Fourth, and the last lines, which I love a lot, are: destiny is usually just around the corner, like a thief, a hooker, or a lottery vendor. It's three most common personifications. But what destiny does not do is home visits. You have to go for it. See the motivational aspect of the book. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा और आपके सजेशंस बहुत मैटर करेंगे हमारे लिए। इस बुक रिव्यू को सुनने के बाद आपके जहन में जो भी सजेशंस आई हैं आप वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, और अगर और भी ज़्यादा पसंद आई और आप ज़्यादा बुक रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।